आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयर गुरुजी, मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयर गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे पास सैमसंग A23 फ़ोन है जिसमें कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है और ये फ़ोन में देखिए सिम कार्ड आ चुका है। सिम कार्ड डिटेक्ट हो गया है और जब इसकी सेटिंग में हम अबाउट फ़ोन में जाके सर्विस स्टेट को चेक कर रहे हैं तो आ रहा है रेडियो ऑफ। ये देख लीजिए, मैं माइक्रोस्कोप में भी दिखा देता हूँ। तो ये जो रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम है वो क्यों आता है? जब सीपीयू को कोई ऐसी आईसी नहीं मिल रही होती है जिसको यूज करके नेटवर्क का सर्किट ऑन होता है, यानी कि नेटवर्क सर्किट में यूज होने वाली कोई आईसी सीपीयू को मिल नहीं रही है, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? अभी आप देखो कि इसका सील्ड पूरा पैक है, पूरा फ्रेश है फ़ोन, वाटर डैमेज भी नहीं है और ना ही किसी ने कुछ काम किया हुआ है। तो फिर ये प्रॉब्लम है क्यों? चलिए देख लेते हैं। तो ऊपर का जो सील्ड है नेटवर्क का वो पूरा पैक है, लेकिन इसमें नेटवर्क का सर्किट ओनली मदरबोर्ड में नहीं होता है, सब बोर्ड में भी होता है। तो एक बार सब बोर्ड को पहले चेक करेंगे क्योंकि ऊपर का फ़ोन तो पैक है, वहाँ पे बाद में काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें किसी ने चार्जिंग कनेक्टर को डाला है और हैंड्स फ्री के जो कनेक्टर हैं उसके पास में थोड़ा सा वाटर डैमेज दिख रहा है और ये नॉर्मल बात है। कोई भी फ़ोन आपके पास आएगा तो हैंड्स फ्री कनेक्टर के पास में जो है वाटर डैमेज होना नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हैंड्स फ्री कनेक्टर के पास में एक जो नेटवर्क से रिलेटेड आईसी है, ये इसकी कंडीशन क्या है। मोस्टली यहाँ पे वाटर डैमेज होता है। अगर यहाँ पे वाटर डैमेज हो तो भी नेटवर्क सर्किट ऑन नहीं होगा और रेडियो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा फ़ोन। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लीन करके देख लिया, ये तो एकदम परफेक्ट दिख रही है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, फिर ऐसा क्यों है? तो देखते हैं ज़रा। एक आईसी और रहती है और यहाँ पे ये चार्जिंग का कनेक्टर डालने के टाइम पे ये पूरा गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे हीट लगने से ये सब ग्लू से चिपकी हुई हैं सब चीज़ें बस, और बाकी सब हिल गया है, यानी कि नीचे सोल्डरिंग तो कोई भी चीज़ नहीं है। तो प्रॉब्लम यहीं से है इसमें। अगर किसी ने चार्जिंग कनेक्टर डाला और इस तरीके से हीट लग गया तो फिर रेडियो ऑफ हो जाएगा और आप अगर मदरबोर्ड भी किसी ने अगर छेड़ दिया बाद में तो फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने डायरेक्शन देख लिया है, जो ऊपर से ग्लू हटा के देख रहा था वो उसका रीज़न यही था कि इसका डायरेक्शन देख सकें, क्योंकि इसका बोर्ड में डायग्राम तो मिलेगा नहीं, तो फिर हम बाद में कैसे पता करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में लगा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक कंपोनेंट भी गायब है, एक एंटीना की टिप्स गायब है और सारे कंपोनेंट उखड़े हुए हैं अपनी जगह से। तो मैं इसको बहुत ही केयरफुली करूँगा, ऐसा नहीं कि एक बार ब्रश मारा और पूरा सब बाहर कर दिया, ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तो एक एक करके जो कंपोनेंट हैं उनको वहाँ पे लगाते जाएंगे साथ में, ताकि कोई भी कंपोनेंट इधर से उधर ना हो। देखिए पहले मैंने एक कैपेसिटर था वो लगा दिया। अब ये जो मिनी कॉइल है नेटवर्क आरएफ वाली, इसका भी एक साइड अगर सोल्डरिंग कर देंगे तो ये कहीं भागेगी नहीं। ठीक है, ये कर लिया। अब दूसरी साइड की सोल्डरिंग करने के लिए फिर से ग्लू हटाना है और देखो सारे कंपोनेंट हट गए अपनी जगह से। तो ठीक है, मैंने इधर भी सोल्डरिंग कर लिया है और एक बार कंफर्म करेंगे अच्छी सोल्डरिंग हो गई है या नहीं हो गई है। तो ग्लू को पूरे को एक साथ में नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि ये सारे कंपोनेंट फिर खो जाएंगे और नेटवर्क सेक्शन में जो भी कंपोनेंट होते हैं वो स्पेशल होते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलते। तो वो प्रॉब्लम से बचने के लिए हम आराम से कर रहे हैं। अब 2 कंपोनेंट तो लग गए, अब थर्ड की नंबर है। तो मैं यहाँ पे इसको ग्लू को आराम से निकाल रहा हूँ ताकि कोई कंपोनेंट खोए नहीं। और मैंने जो आईसी निकाली थी वो आईसी को मैंने संभाल के रखा है, बहुत छोटी आईसी होती है तो उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, अगर वो खो जाएगी तो फिर नहीं बनेगा। और जो लोग कमेंट में ये बोलते हैं ना कि 100-150 रुपये का सब बोर्ड आएगा वो लेके डाल दो, तो ऐसा नहीं होता है। आप पहले करके देखो। जो मार्केट में सब बोर्ड मिलता है
वो काम नहीं करता, उसमें रेडियो ऑफ ही रहता है। बहुत लकी हुए अगर आप लोग, तो आपको सही सब बोर्ड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नया सब बोर्ड डालने के बाद में चार्जिंग वगैरह, माइक वगैरह सब चलेगा, लेकिन नेटवर्क नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में जो आता है वो डुप्लीकेट वाले में ये आईसी ओरिजिनल होती ही नहीं है। और जब तक फ़ोन को ये आईसी नहीं मिलेगी तब तक फ़ोन रेडियो ऑफ ही रहने वाला है। तो इसके लिए वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करना ज़रूरी है। ठीक है, तो कंपोनेंट सारे लग गए हैं, बस आईसी बची है। और यहाँ से एक कंपोनेंट गायब है, लेकिन वो फ़िल्टर के काम में आता है। रेडियो ऑफ से उस कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं है। रेडियो ऑफ से जो लेना देना है वो ओनली आईसी का है। आईसी लग जाएगी तो नेटवर्क चालू हो जाएगा, रेडियो ऑफ हट जाएगा और नेटवर्क चालू हो जाएगा। फिर बात रहती है कि कोई कंपोनेंट नहीं है तो उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है, नेटवर्क स्ट्रेंथ वीक हो सकती है, वो हम देख लेंगे। अगर वीक लगेगा तो बाकी चीज़ें भी लगाएंगे, एंटीना भी लगाएंगे। यहाँ पे वीडियो में मैं केवल यही दिखाऊंगा कि ये आईसी लगाने के बाद में रेडियो ऑफ हटा या नहीं हटा, बस। बाकी का आप खुद कर सकते हो वो तो। अब देखिए मैंने ग्लू अब अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि पहले अगर करता है तो सारे कंपोनेंट गायब हो जाते, इधर उधर चले जाते, फिर इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता। तो बस यही तरीका आपको करना है। अब आप देख सकते हो कि पूरा क्लीन तो हो गया ये, बस यहाँ पे अब आईसी लगाना है। ठीक है, ये रही आईसी। आईसी को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा पहले। ये देखो, जब तक ये आईसी नहीं लगेगी तब तक रेडियो नहीं हटेगा। तो आप वीडियो को आगे देखते रहो, एंड में ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है वो मैं दिखा दूंगा। अभी इसको मैंने सोल्डरिंग से थोड़ा क्लीन कर लिया, सोल्डर से। और इसके बाद इसको बहुत सावधानी से करना है, बहुत छोटी आईसी होती है, अगर खो जाएगी तो फिर नहीं बनेगा। बस आप देख लो, साइडों में जो ग्लू लगा हुआ है उसको क्लीन करना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये ठीक से नहीं लग पाएगी आईसी। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो क्यों करता। तो ठीक है, ये क्लीन हो गया। अब इसको रिवॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली लगाएंगे तो आईसी नहीं काम करेगी, क्योंकि जब तक सारी बॉल कनेक्ट नहीं होंगी तब तक आईसी काम कैसे करेगी। तो अब इस आईसी को हम रिवॉल्व करेंगे। और इतनी छोटी आईसी को ढूंढने में भी दिक्कत हो रही थी, बहुत छोटी आईसी है, ध्यान से ही करना है, अगर खो जाएगी तो फिर नहीं होगा। ये देखिए, इसकी प्रॉपर स्टेंसिल भी है मेरे पास। अब इसको हम पीपीडी फिल कर देंगे एक बार। ये देखिए, बस अब हीट करना है, उसके बाद में रिवॉल्विंग कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो, सारे बॉल्स बन गए कंप्लीट। छोटी सी आईसी है तो रिवॉल्व करने में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आती है, बस ध्यान रखना है कि खो न जाए। बाकी सब तो इजी ही है। अब ये आईसी की रिवॉल्व हो गई है आपके सामने। अब मैं इसको सही डायरेक्शन जो मैंने पहले देखा हुआ था, आपको अगर वीडियो नहीं देखोगे पूरा तो आपको पता नहीं चलेगा कि डायरेक्शन भी देखना ज़रूरी है। कौन सी डायरेक्शन में है आईसी वो भी देखना ज़रूरी रहता है। अब ये देखो, यहाँ पे उल्टी हो गई। अगर मैं ऐसे लगा देता तो ये नहीं चलती। अभी इसकी डायरेक्शन सही है, हमने कंफर्म कर लिया एक बार। बस इसको सही जगह पे लगा के हीट करना है थोड़ा सा। और यहाँ पे जो हीट आप यूज करोगे वो कम रखनी है। कम रखने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पे ये मदरबोर्ड नहीं है, ये सब बोर्ड है। और सब बोर्ड में जो है ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया ही नहीं है, बोर्ड ही छोटा सा है, तो उसको हीट करने में टाइम कितना लगेगा, कुछ भी नहीं। बस अभी आईसी लग गई है, एक बार क्लीन कर लेंगे।
और देख लेंगे सारे कंपोनेंट सही से लगे हैं, कोई हिल तो नहीं गया अपनी जगह से। बस इसके बाद में इसको क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद में फ़ोन में कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या नेटवर्क आता है या रेडियो ऑफ का जो प्रॉब्लम है वो हटता है या नहीं। चलिए, तो बस ज़्यादा क्लीन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने सेकंड कैमरा भी देखो ऑन कर दिया है, जिसमें कि मैं आपको दिखा सकूं। माइक्रोस्कोप के कैमरे में भी दिखाऊंगा और इसमें भी दिखाऊंगा। पहले एंटीना वगैरह कनेक्ट कर देते हैं ताकि डायरेक्टली नेटवर्क आ जाए। और हाँ, इसमें जो है जब फ़ोन को ऑन करते हैं तो ऊपर एक क्रॉस बना हुआ आता है, सर्कल के अंदर ब्लॉक वाला निशान बना हुआ आता है, वो रेडियो ऑफ की वजह से ही आता है। वो निशान अगर हट जाता है बिना सिम कार्ड के भी तो समझो हमारा फ़ोन सही हो गया है, और अगर वो निशान रहता है तो समझो कि सही नहीं हुआ है। तो अब इसको जल्दी से चालू कर लेते हैं। ये मैंने ऑन कर लिया है फ़ोन को, और यहाँ पे मैं कैमरे में दिखाऊंगा आपको कि रेडियो ऑफ हट गया या फिर जो इमरजेंसी वाले सिग्नल हैं वो आ गए तो समझो काम हो गया। उसके बाद में हम सिम डालेंगे तो सिम में नेटवर्क आ जाएगा 100%। ये चार्जर लगा के ऑन करना पड़ता है क्योंकि इसमें ऑन ऑफ बटन वाला बेल्ट मैंने अलग रखा हुआ है, नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप के कैमरे में। ये देखिए, ये इमरजेंसी वाले सिग्नल आ गए, यानी कि रेडियो ऑफ हट गया हमारा। ठीक है, दूसरे कैमरे में ठीक से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन माइक्रोस्कोप के कैमरे में मैंने दिखा दिया है कि इमरजेंसी सिग्नल आ गए हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार सिम कार्ड डाल के भी चेक कर लेते हैं कि इसमें नेटवर्क आता है। याद रखना कि ये नेटवर्क आने में थोड़ा सा देर लगती है, शुरू में क्रॉस आएगा बना हुआ, तो नेटवर्क आने में थोड़ा देर लगती है, तो थोड़ा देर वेट भी करना है। अगर आपका इमरजेंसी सिग्नल आ गया है तो नेटवर्क भी आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा। और सबसे पहले तो हम सेटिंग में जाके सर्विस स्टेट को चेक करेंगे। यहाँ पे सिम कार्ड डालते टाइम बैटरी का बेल्ट निकल गया था तो फिर से ऑन किया है। इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप भी इस तरह के फॉल्ट को आराम से सही कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप भटक गए और गलत जगह पे काम करना चालू कर दिया, नेटवर्क सेक्शन का शील्ड निकाल के और आईसी निकाल लिया, हीट कर लिया, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर फॉल्ट और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको अगर सही स्टेप पता होंगे तभी आप सही से कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने सेटिंग में खोल लिया है सर्विस स्टेट, और एक फ्लैश मैसेज भी आ गया है, देखो, यानी कि नेटवर्क आ गया है। अब मैं आपको माइक्रोस्कोप के कैमरे में दिखा देता हूँ सर्विस स्टेट में क्या आ रहा है। ये रहा इन सर्विस, यहीं पे रेडियो ऑफ आ रहा था पहले, अभी यहाँ पे हो गया है इन सर्विस। और देखिए नेटवर्क ऊपर आ गया है, ये देखिए नेटवर्क भी आ गया है। बस अब सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ट्रिक वाले वीडियो में लाता रहूँगा, कोई सीक्रेट नहीं है, सब कुछ बताता रहूँगा। यहाँ पे मैंने कॉल लगाया है, कॉल कनेक्ट हो गया है, आप देख सकते हो। सिम कार्ड डालने के बाद में नेटवर्क आ जाए और नेटवर्क आने के बाद में कॉल भी लग जाए तो सब काम हो गया फिर।